first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए ड्राइंग्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट होता है उसका प्लान, देन एलिवेशन एंड सेक्शन। सबसे पहले प्लान, पहले हमें क्या करना है कि हम अपने उस पर्टिकुलर एरिया को कॉपी पेस्ट कर लेंगे जिस पे हमें काम करना है। फिर से मैं बहुत ईज़िली और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनाना है। ड्राइंग्स बन रही हैं आपकी, ड्राइंग्स में कोई कमी नहीं है, बस कमी है कि सिस्टमेटिक वे में और चीज़ें कलरिंग वगैरह नहीं ठीक है, अभी थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, चीज़ों को किस तरह हमें किस वे में डिज़ाइन करना है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लान के साथ। जब प्लान बनाओ तो प्लान कोशिश करो प्लान के अंदर हर एक डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन करने की। क्यों? क्योंकि आपने ये बेडरूम का प्लान दिया, वार्डरोब 1, वार्डरोब 2, डायमेंशंस, स्पेस प्लानिंग, वॉल का कहाँ पर है, पैटर्न। अब बेडरूम बना रहे हो, एलिवेशन का सिंबल के अंदर हैचिंग जा रही है, डोर का टैग ऊपर आएगा, वार्डरोब की हैचिंग थोड़ी सी और माइनर करो, टीबी फुल फॉर्म लिखो, क्या है ये, कहाँ गिलास है उसको मेंशन करो, डायमेंशन का फॉन्ट बड़ा करो, ओवरऑल साइजेस दो। ठीक है, अब एग्जांपल वही चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में दो, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, पॉइंट नंबर 1, कहाँ पर क्या डिटेल्स हमको मेंशन करनी है, कितना स्पेस हमें कहाँ पर छोड़ना है, ये सारा हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे पार्ट, पहला पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन के सिंबल जो होते हैं कुछ इस तरह होते हैं, उनको आप ऐसे एलिवेशंस के सिंबल्स को बना के रखो, उनको ग्रुप कर लो, देन प्लेस, ये है एलिवेशंस के सिंबल। अलग कलर से ग्रुप के साथ इसमें हैचिंग या कलरिंग दोनों चलेगा। क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी है वो पहले एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉल के साथ। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान देना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक ही कलर यूज़ करो, आप अपनी डिटेलिंग्स में कलर को चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वॉल से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप डिज़ाइनिंग का वॉल के साथ, कि वॉल में कहाँ पर पैटर्न हमारा आएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे या कुछ पार्ट हमारे वहाँ पर फिल ना हो पाए, तो उनको हम क्लोज कर लेंगे। जहाँ पर अगर हमारे पास एरिया फिल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो ओपन एरिया है। तो हमने क्या करा, कुछ डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर यूज़ करा, राइट। हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे पार्ट को। ये हमारे पास आ रहा है तो मैं देखो ये इतने एरिया में यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं
वो ओपन होते हैं और हमको लगता है कि ये क्लोज है, तो सारे पार्ट वहाँ पर क्लोज कर लो। ये देखो, अगेन एच एंटर, एरिया सेलेक्ट करो, अगर कॉलम्स पूरा हमारा ओपन है तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका क्या हम यूज़ करेंगे, सबसे फास्ट ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे और मैच करा लेंगे 1 2 और बाद में रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे। टाइम हमारा सेव हो गया। एच एंटर पिक करके यहाँ पर हमने क्या करा, एरिया को सेलेक्ट कर लिया। बता रहा है कि दिस वन इज़ ओपन एरियाज, सेलेक्ट करा, क्लोज करा, अगेन एच एंटर करके हमने वहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके मैच करा लिया फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या क्या है आपके पास, पहले तो आप वो बताओ सामने वाले को। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैटर्न। अब आते हैं हम दूसरे वाले मेथड पे कि जब भी हम डिटेलिंग देते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अंदर के एरिया को मेंशन करना। सो दिस वन इज़ टाइल्स फिनिश, मैच कराओ पहले वाले ऑब्जेक्ट से एंड दिस वन। डोर है हमारे पास, डोर को हम यहाँ क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे एंड डिलीट। क्यों करेंगे, ताकि हमें जितने एरिया पे काम करना है हम उतने पार्टीशंस वहाँ पर ऐड करा देंगे। डोर का टैग लगाओ, वो इम्पॉर्टेंट है। दिस वन इज़ D3। और एलिवेशंस बाद में लगाना, तो एलिवेशंस लगाने से पहले आप इनके अंदर एरिया दे दो, फ्लोर फिनिश को वहाँ पर शो करा दो। ठीक है, मैच करा लो 1 एंड 2। अब अंदर का कलर रखो डिफरेंट, बाहर का कलर रखो डिफरेंट। पहला पॉइंट, मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा ध्यान दो कि हमें बहुत लाइट रखना है, ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ों को नहीं यूज़ करना है। दूसरा, ध्यान दो ऑब्जेक्ट की टैगिंग के ऊपर। टैगिंग का मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा, उसका एक टैग लगा दो वहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, बेसिक चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। कहाँ पर हमारे पास आ रहा है, फ्लोर ट्रैप, जिसे हम लोग कहते हैं FT। फ्लोर ट्रैप हमारा कहाँ पर होगा, कहाँ पर आप देना चाहते हो फ्लोर ट्रैप को, तो वो मैंने पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक, एक पॉइंट ये। दूसरा, हमारे पास ये क्या है, वैनिटी है। वैनिटी को हम क्या करेंगे, हैचिंग से शो कराएंगे। अब यहाँ पर हम हैचिंग यूज़ करेंगे, कौन सी, ANSI 31। क्या करेंगे, उसके साइज़ को बहुत लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज़ करेंगे, मतलब दिखाना है हमें दूर से, दिस वन इज सॉलिड एरिया। वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, चाहे वो बेडरूम हो चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर इंडोर प्लांट का यूज़ करो। एक एक पार्ट पे फोकस करने वाला होता है जब ड्राइंग बनाई जाती है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिरर का पार्ट है, तो वहाँ पर मिरर का पार्ट बना के प्लेस करो। राइट, सो कहाँ पर हमारा मिरर होगा, तो मैंने स्पेसिफिक एरिया वहाँ पर लेके ड्रॉ कर लिया, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया। तो वो चीज़ दिखानी पड़ेगी प्लान में। अब चाहो तो उसको डार्क कलर से शो कराओ, चाहो तो लाइट कलर से शो कराओ, अगर वो विजिबल नहीं हो रहा है तो। इसके बाद टैग लगाओ। अब टैग हमने पढ़ा था, टैग को हमने एक्सप्लेन करा था कि मटेरियल के टैग दिए जाते हैं, चाहे वो बेडरूम हो चाहे वो कुछ भी हो। सो ये क्या मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है बताना पड़ेगा, तो ड्राइंग के अंदर टैग लगाओ। दिस वन इज ST, स्टोन फिनिश, एंड मटेरियल नंबर 01, टैग लगाओ वहाँ पर। सेक्शन का सिंबल आपकी ड्राइंग के अंदर होना चाहिए। आर्किटेक्चर में हमने सेक्शन का सिंबल बनाना, उनको ग्रुप करना, उनको लगाना, सब बताया है। तो सेक्शन के सिंबल आप पहले से बना के रख लोगे, देन उसको ग्रुप करके, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो मूव करा के यहाँ पर रख दूंगा, लेकिन नहीं, उनको ग्रुप करके वहाँ पर प्लेस करूँगा, ताकि जब चाहे हम उसको मूव करा लें।
ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। हमारे वॉशरूम के अंदर क्या हो सकता है, हम एक डस्टबिन देंगे, तो उन चीज़ों को पहले से ही माइंड में फोकस कर लो। जब बनाओ तो एक रेफरेंस इमेज लो और वहाँ पर फिर फोकस करो कि कहाँ पर क्या देना है। ये हमारा क्या है, ये WC है। WC के आसपास क्या दोगे, WC के आसपास हम देंगे वहाँ पर क्या, TPR टॉयलेट पेपर रोल और हेल्थ फॉसेट, 2 हम देंगे पार्ट। अब ये मुझे पता है ये क्या है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है, तो सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करोगे, टैगिंग करके। वहाँ पर टैगिंग करी जाती है, चाहे वो बेडरूम हो, बेडरूम में क्या दे रहे हो, साइड टेबल, कैसे बताओगे सामने वाले को, टैगिंग करके। ये क्या है, TPR मतलब टॉयलेट पेपर रोल, टैगिंग करके वहाँ पर प्लेस करो। बेडरूम में वार्डरोब है, साइड टेबल है, साइड टेबल फिनिश विद लेमिनेट, मटेरियल ऑब्जेक्ट का टैग लगाओ वहाँ पर। WC कहाँ पर है, WC हमारा, उसका टैग लगाओ। तो ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी ड्राइंग के अंदर, जिन पे हमें फोकस करना होता है। GD एंटर, ब्लैक कलर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। अब डॉट को यूज़ करना मैंने पढ़ाया था कि डिटेलिंग के अंदर कोशिश करो डॉट को यूज़ करो, ताकि ईज़िली हमें समझ में आए, ये सामने वाला समझ जाए कि हम किस डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रीमिक टाइल क्या होता है, टैग होता है, इसको टैग कहते हैं। कहाँ पर आपने यूज़ करी हैं वो टैग लगाओ। जब टैग दिया जाता है तो उसके साथ अदर डिटेल्स को नहीं दिया जाता है, ये इसके साथ नहीं आएगा, ये डिफरेंट आएगा। ये क्या है, ये लेजेंड है, ये डिटेल टैग है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं देंगे, इसको हम सिर्फ इस वे में देंगे। मतलब ये मटेरियल के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या करोगे, उसको भी कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर प्लेस करो। सिंपल। कहाँ पर शावर एरिया है, टैग लगाओ, इम्पॉर्टेंट है। शावर एरिया के पॉइंट को पकड़ो और शावर का सिंबल चाहो तो निकाल लो ब्लॉक से, और उस ब्लॉक से निकाल के वहाँ पर प्लेस कर लो जहाँ पर आप चाहते हो। वहाँ पे भी हम एक डॉट मेंशन करेंगे, दिस वन इज शावर एरिया। ये होगी डिटेलिंग हमारी। हमने क्या सोचा, हम एक ग्लास शेल्फ यूज़ करेंगे, कहाँ पर, वॉल के ऊपर, तो वहाँ पर हमने दे दिया एक पार्ट कि दिस वन इज ग्लास शेल्फ। कैसे रिप्रेजेंट करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर हैचिंग करके मेंशन कर दिया। ये वॉल हमारी बिल्कुल प्लेन आ रही है तो अच्छी नहीं लग रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्लास पार्ट दे देंगे, ग्लास की शेल्फ दे देंगे हम यहाँ पर। वैनिटी के बारे में बताओ कि तुम्हारी जो वैनिटी है क्या तुमने लिया है इसको, तो वैनिटी फिनिश विद स्टोन मार्बल, बेस फिनिश विद वुड लेमिनेट। वैनिटी के पीछे हम दे रहे हैं लाइट, तो कहाँ पर लाइट दे रहे हो, ये जो येलो सा पार्ट देना पड़ेगा, मतलब माइनर डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। सो दिस वन इज स्ट्रिप लाइट बिहाइंड द मिरर एज पर सिलेक्शंस। क्या पढ़ा था हमने, कॉल आउट डिटेल्स को ऐड कराना, तो कॉल आउट डिटेल्स को वहाँ पर मार्क करो। एक प्लान को बहुत डिटेल में बनाना है, बहुत डिटेल में, हर एक पार्ट बहुत सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए, हर एक डिटेल्स। सिंपल तो डिज़ाइन सभी बना लेते हैं। क्या बनाया, फिर हमने उसको मेंशन करना स्टार्ट करा उनके एरिए को। अब यहाँ पर हमें क्या सोचना है कि ये डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस को हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लेके चलेंगे। दूसरा, इनके फॉन्ट को हम देखेंगे कि फॉन्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए। उन सारे पॉइंटों को दिमाग में लेके चलना है, राइट, तब बनेगा हमारा एक डिटेल पार्ट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, WC है, उसके बारे में, उसका मटेरियल, उसकी फ्लोरिंग, अंदर का एरिया डेकोरेट करना, उसके अंदर शॉवर, उसके अंदर ग्लास, पार्टीशन, वेंटिलेशन, सेक्शन का सिंबल, कॉल आउट डिटेल, मटेरियल डिटेल, एवरीथिंग। फिर बात स्टार्ट होती है हमारी कहाँ पर, फिर हम
इसको स्टार्ट करते हैं एलिवेशन के साथ, जब हम इसको बेसिक बना लेते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमें इसके अंदर भी फ्लोरिंग लेआउट को देना है, चाहे वो बेडरूम क्यों ना हो, इसमें भी फ्लोरिंग लेआउट आएगा। मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लोरिंग लेआउट इसी में आएगा जैसे बनाया था आर्किटेक्चर में। स्पेस प्लानिंग मतलब फर्नीचर लेआउट वो भी इसी में आएगा। स्पेस प्लानिंग भी इसमें आएगा, इलेक्ट्रिकल लेआउट भी इसमें आएगा। चाहे बेडरूम बना रहे हो, चाहे किचन बना रहे हो, चाहे स्टोर रूम बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, आर्किटेक्चर की डिटेल्स के साथ साथ चलना पड़ेगा। अब मैंने बेडरूम का प्लान बनाया, 2 एलिवेशन बनाए, 3 एलिवेशन बनाए, नाम डाल दिया, नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ। प्लान, फ्लोरिंग, स्पेस प्लानिंग, फर्नीचर लेआउट, इलेक्ट्रिकल प्लान, ये इसके साथ इंक्लूड रहेगा। और साथ में इसके एलिवेशंस भी अटैच रहेंगे, 3D भी अटैच रहेगा कि क्या हमारा 3D व्यू है इसका। ये होगी बात हमारी इस वाले की। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या सोचा कि ठीक है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसे कॉपी करा बिल्कुल सेपरेट करके। 3 एलिवेशंस हैं, एक्सेल और वी। फर्स्ट दिस वन, क्या बनाते थे हम लोग एलिवेशंस में, वही प्रोजेक्शन लेके चीज़ों को ड्रॉ करना। अब हम एलिवेशंस नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं सेक्शन का पार्ट, एलिवेशन का पार्ट, नॉट सेक्शन का पार्ट। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम वॉल के अंदर कलरिंग करेंगे, ये भी मैंने एक्सप्लेन करा है। क्या क्या डिटेल्स हमारी आएंगी उनको मेंशन करो, वॉल्स, और अगर आपका डाउन आ रहा है सीलिंग वो शो कराओ। क्या क्या शो हो रहा है, ओनली शावर एरिया मेरे पास आ रहा है, सिर्फ शावर एरिया। ग्लास पार्टीशन अगर आपका पास है तो आप वहाँ पर ग्लास पार्टीशन दे सकते हो, शावर का सिंबल आपको देना पड़ेगा, कैट ब्लॉक से निकाल लो और ग्रुप कर लो, सेलेक्ट एंड मूव। जहाँ पर भी शावर का एरिया दोगे प्लेस करो उसको। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है मैं एक हाइट ले लेता हूँ, ऑफसेट करा मैंने, ये हाइट ले ली, एच एंटर करा। वॉशरूम है तो वॉशरूम के अंदर क्या होता है, फिनिश होता है, वॉल टाइल्स हम लोग वहाँ पर मेंशन करते हैं। पिक पॉइंट सेलेक्ट करा, साइज को इंक्रीज करा, लेकिन यहाँ पर आप इनको मैन्युअली बनाने के बाद देन आप प्लेस करोगे, इस बात का ध्यान रखना। हमारा इतना पर्टिकुलर एरिया जो है सिर्फ सीलिंग तक हमने क्लोज कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो माइनर से माइनर डिटेल्स में हम कैसे फोकस करते हैं, कैसे हम देंगे उनको। ये मैंने कलर चेंज करा उनका डिफरेंट। मैंने क्या करा, GD एंटर, ग्रेडियंट, क्योंकि ये पार्टीशन था हमारा किसका, गिलास का पार्टीशन था। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करा, आउटर फ्रेम, अगेन GD एंटर, दिस वन। अब शेड्स को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा लाइट, सेंटर, क्लोज। ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस ट्रांसपेरेंसी को फुल कर दो, ग्लास पार्ट आ गया। क्या दिख रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं शो कराएंगे, फ्रंट एलिवेशन शो कराना है। इसी को कॉपी करा मैंने, सेलेक्ट करके रोटेट RO एंड प्लेस कर दिया, सेलेक्ट एंड मूव। अगेन एक्सेल और V एंटर, फिर वही प्रोसेस हमने रिपीट करा। फर्स्ट स्टार्ट विद वॉल्स, और हमने पहले भी काम करना, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि काम हमारे लिए बहुत आसान होता है जब हम एक एलिवेशंस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
दिस वन। तो एक एलिवेशन ऑलरेडी हमारे पास है, तो एक्सेल एंटर, एच एंटर। तो क्या करेंगे, पहले वाले के थ्रू यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो क्या होगा, वर्क हमारा आसान हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट, TR डबल एंटर, दिस वन इज डिलीट। वही प्रोसेस, कहाँ पर क्या डिटेल्स आ रही है उसको मेंशन करो। एक्सेल ऑफ वी, यहाँ पर क्या है, V1 वेंटिलेशन, वेंटिलेशन हमने यहाँ पर लिया, ऑफसेट लिया, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, ज्वाइन करा और एक बेसिक सा डिज़ाइन निकाल के शो करा दिया। सेलेक्ट एंड चेंज। हमारे पास जितनी लिमिट आ रही है वहाँ पर हमें पार्टीशन का एक ब्लॉक दिखाना पड़ेगा कि साइड में हमारे पास ग्लास शो हो रहा है। एंड डिलीट। सो दिस वन इज ग्लास, ग्लास को डिफरेंट कलर से दो, उसके बेसिस पे प्लानिंग के एक्सेल एंड वी, मेरे पास क्या है, WC है। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे। हर चीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, वहाँ पर इतना पार्ट चलेगा। शावर एरिया के सिंबल्स निकाल लो, कॉपी, और जितना एरिया आपका है वहाँ पर आपका आ रहा है उसकी एरिया के अंदर वहाँ पर प्लेस कर लो। सिंपल, सेलेक्ट एंड प्लेस। लेकिन रैंडम नहीं, उस साइज के अंदर वहाँ पर देना पड़ेगा। और क्या है वहाँ पर, शावर एरिया है, ये सिंबल हमारा शावर एरिया का है। ग्रुप कर लो, हर जगह आप चीज़ों को मत बनाओ, प्लेस, ठीक है। तो अब क्या करें हम, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने डिज़ाइन ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वॉल, इस साइड तो हमने वॉल दे दी। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात है, एक्सेल एंटर, एच एंटर, ये लिमिट हमारी वॉल की हो गई, राइट। तो इतने एरिया में तो हमने वहाँ पर क्या करा था, एलिवेशंस, एक एलिवेशंस में हमने फिनिश शो करा दिया। अब हम क्या करेंगे, एच एंटर, पिक पॉइंट। ये भी आपको सोचना पड़ेगा पहले से ही कि वहाँ पर आप क्या दे चुके हो। राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, मैच कराया इस वाले से, क्योंकि ये एरिया अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये साइज हमारा यहाँ पर भी आएगा। सिंपल इज दिस। यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ मैंने क्या सोचा कि हम यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग यूज़ करेंगे तो उनके ब्लॉक का साइज़, जो स्टोन आप यूज़ करने जा रहे हो उनका जो भी साइज़ होगा वो साइज़ लेके ऑफसेट करके प्लेस करो। मतलब कि कहना क्या चाह रहा हूँ कि ड्राइंग का मतलब है कि माइनर सी माइनर डिटेल्स को वहाँ पर फोकस करना पड़ता है। कौन सी चीज़ नहीं दिख रही है, क्या चीज़ हटेगी, उसको हटाओ। छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर उसको वहाँ से हटाओ, माइनस करो, जो चीज़ नहीं विजिबल हो सकती है। सेम दिस वन एंड दिस वन, सेलेक्ट एंड डिलीट एंड डिलीट। तो ये स्टोन क्लैडिंग हमारी वॉल है, तो इसका कलर आपने क्या चूज़ करा है, कोई भी ले सकते हो, वो ब्लैक कलर भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट कलर का भी मटेरियल हो सकता है, मैटर नहीं करता है। एंड मैच एंड दिस वन, जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है हटाओ उनको।
एक एक पार्ट बहुत सिस्टमेटिक वे में। सिर्फ इतना ही पार्ट है हमारे पास और तो कुछ नहीं है। सेलेक्ट करा, कॉपी करा, तीसरे पार्ट पे आ गए, अगेन रोटेट, आर सेलेक्ट करो और प्लेस करो, अगेन एक्सेल और वी, क्या है, वॉल, वॉल फिनिश, फिर नहीं बनाओ इसको, एक्सेल और एच, पहले वाले से प्रोजेक्शन, एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम, डिलीट एंड डिलीट, दिस वन एंड दिस वन, निकल आया। अब डिसाइड करो क्या नज़र आ रहा है, तो डोर एंड डोर, तो सबसे पहले डोर से स्टार्ट करो। डोर की हाइट, क्या क्या हमारा दिखेगा ऑब्जेक्ट, कितना साइज लिया है, उसको वहाँ पर मेंशन करो एंड डिलीट, ज्वाइन करो एंड ऑफसेट एंड दिस वन। कोई भी डिफरेंट डिज़ाइन लो। अगर आपके पास पहले से कोई डोर का डिज़ाइन पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, आप कैड में कैड ब्लॉक से निकाल के उनको आप अपनी ड्राइंग के अंदर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। हाइट सेम आनी चाहिए, उसकी विड्थ सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास मिरर का या वैनिटी का कोई पार्ट पड़ा हुआ है तो उनको आप स्केल करके उनको आप चेंज करके वहाँ पर अपनी ड्राइंग्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको डिसाइड ये करना है कि वो साइज़ में डिफरेंस नहीं आनी चाहिए चीज़, चाहे आप कुछ भी करो। कहाँ पर हमारे पास गिलास है, गिलास, सेलेक्ट एंड मूव एंड डिलीट। साइज में कोई डिफरेंस नहीं, जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, जो डिटेल जहाँ पर है, सिर्फ वैनिटी एंड डोर। कितने एलिवेशंस है मेरे पास, 3 एलिवेशंस हैं। चौथा एलिवेशंस की वैसे यूज़ नहीं है, फिर भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आरो एंटर, रोटेट एंड प्लेस, सेलेक्ट करके यहाँ रखो, एक्सेल एंटर और वी एंटर करके वॉल के साथ स्टार्ट करो। स्पीड फास्ट होनी चाहिए आपकी, पहले से सारी चीज़ें ड्रॉ करके रखो, एक एक डिटेल्स को बना के रखो ताकि बार बार दिक्कत ना हो। एंड डिलीट दिस वन एंड दिस वन। क्या दिखेगा, साइड व्यू ऑफ द वैनिटी, तो साइड व्यू ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैनिटी यहाँ पर दिया हुआ है, वैनिटी का साइज़ भी दिया है, तो उसी का प्रोजेक्शन ले लो और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो एंड डिलीट एंड डिलीट, सिंपल। साइड व्यू हमें खाली देखना है बस। अब शावर की वॉल, हमारी ग्लास पार्टीशन वॉल यहाँ पे भी आ रही है, डाउन कराओ सीलिंग को, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो, डिलीट एंड डिलीट, दिस वन दिस वन। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी रखनी है। एक्सेल एंटर और एच एंटर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक लिमिट थी, साइज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि वॉल टाइल्स की लिमिट कहाँ तक आप लेके चल रहे हो। वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, कोई भी हैचिंग फिल कर देंगे इसके अंदर और मैच करा लेंगे। कहाँ से, इस वाले एरिया से यहाँ पर
तो ये गिलास है ना, तो एक काम करो, आप GD एंटर करो, फिल कर दो कलर। एंड क्लोज। ट्रांसपेरेंसी का और साइज बढ़ाओ। 4 एलिवेशन हमारे पास आ गए। अब आप थोड़ा सा डेकोरेट करो मॉडल को। डेकोरेट मतलब कोई बताएगा थोड़ी ना कि आपको ड्राइंग्स बना रहे हो तो आप उसमें ये सब चीज़ें ऐड करो। आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए वहाँ पर, इम्पॉर्टेंट वो है। वहाँ पे डेकोरेट करो कि यहाँ पर हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उनको ब्लॉक करके चलो, ब्लॉक या ग्रुप करके चलो। वॉल शेल्फ ड्राइंग के अंदर ऐड कराओ कि कहाँ कहाँ पर वॉल शेल्फ आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने दिया है वहाँ पर कि यहाँ पर हमारी वॉल शेल्फ है। डेकोरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहो तो देख लो। डस्टबिन भी हमने दिया है, तो डस्टबिन भी आप बना सकते हो, कोई भी एक रेक्टेंगल वगैरह बना के वहाँ पर छोटा सा प्लेस कर लो। और एक शॉर्टकट की वहाँ पर टेक्स्ट लिख दो, कोई भी टेक्स्ट लो और पुट कर दो वहाँ पर DB। अब अगर हमने इस वॉल को करा है स्टोन क्लैडिंग के साथ, तो हमें यहाँ पे भी स्टोन क्लैडिंग करना पड़ेगी। यहाँ पे भी स्टोन क्लैडिंग करना पड़ेगी, तो वही काम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। एक माइनर सी ग्रूविंग लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम। दिस वन, जो पार्ट नहीं दिखेगा उस पार्ट को वहाँ से हटाओ, बाकी पार्ट को वहाँ पे डिलीट करते चले जाओ। डिलीट एंड ट्रिम। इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर भी सारे पार्ट हटा लेना। जो कलर इनका यहाँ पर चूज़ करा था उसी कलर से इनको यहाँ पर मैच करा के छोड़ दो। हम इसी तरह काम करते चले आ रहे हैं हर एक पार्ट में, कोई डिफरेंस हमारा नहीं हुआ है। बेडरूम में भी हमने ऐसी डिटेल दी थी, वहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन करा था कि आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, रेफरेंस की बेसिस पे काम करना है, देन चीज़ों को मेंशन करना है। क्या क्या डिटेल्स दोगे? वही पार्ट, वॉल से स्टार्ट एंड फिनिश, H एंटर, स्लैब। तो क्या करोगे? आपके पास जो भी एलिवेशंस होगा उससे मैच करा लो। इतना टाइम ही नहीं है कि आप एक एक चीज़ को बैठ के वहाँ पर बनाओगे। कलर एंड मटेरियल्स, साइज, ट्रांसपेरेंसी एंड लाइट कलर। सेकेंड एलिवेशंस पे आए, दिस वन एंड फिनिश। अगेन H एंटर, फ्लोर, स्लैब, फिनिश। मैच करा लो। MA, अगेन थर्ड वॉल। जितने ऑब्जेक्ट हमारे पास ज़्यादा होंगे उतनी स्लो प्रोसेसिंग कर दी गई है एरियाज़ को फिल करने में। बहुत दिक्कत आ रही है, रेक्टेंगल ड्रॉ करो, फिल कर लो। जैसे कि नहीं ले रहा है, शॉर्ट ट्रिक लो वहाँ पर। इतना टाइम नहीं है बैठ के वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। H एंटर,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकेंड, मैच कराओ, फर्स्ट सेकेंड, अगेन एच एंटर, पिक पॉइंट, this one, मैच कराओ, फर्स्ट सेकेंड। तो इसी तरह सारे एरियाज़ को आप क्या करोगे, 1 बाय 1 वहाँ पर उसको फिल करते चले जाओगे इस वे में। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 एंड 1, एंटर, एच एंटर, कोई दूसरा मटेरियल, मैच करा दो, मैच। अब बात आती है डिटेलिंग की। तो डिटेलिंग में हमें क्या करना है, सिंपल इज दिस, हम जो काम करते चले आ रहे हैं उन टैगिंग को बेडरूम की तरह हम अपनी ड्राइंग्स में कॉपी पेस्ट करेंगे। मीन्स बताएंगे चीज़ों को